बच्चा हम लोग प्लांट्स के अंदर दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, एक होती है पैराटॉनिक। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली ये एनसीईआरटी का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एनटीएससी में आएगा, लेकिन क्योंकि अपने स्कूल के इसमें वो कुछ भी दिखा देते हैं। फेयर नोटबुक में नोट करें। हाँ बच्चा, मैम इसे फिर फेयर नोटबुक में नोट ना करें, फेयर नोटबुक में नहीं कर लो, बट ऐसे एक वो करके लिख दो, नॉट नेसेसरी, लेकिन फिर भी दिमाग में, अपने दिमाग में होनी चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट और पैराटॉनिक मूवमेंट क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले चीज आता है ऑटोनॉमिक। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कोई स्टिमुलस हमारे इंटरनली ही प्रोड्यूस हो, हमारे इंटरनली ही कोई स्टिमुलस प्रोड्यूस हो और उसकी वजह से सेल का या किसी ऑर्गन का मूवमेंट होता है, तो उसे कहा जाता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। यानी व्हेन द स्टिमुलस इज अकर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही स्टिमुलस आ रही है, तो उसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। इसका एग्जांपल दूंगी तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कोई, ये यूग्लिना है, यूग्लिना में ये फ्लैजिला है, या फिर ये पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके लिए जो स्टिमुलस मिलती है वो इनको बॉडी के अंदर से ही मिलती है, फॉर द मूवमेंट ऑफ द सीलिया और फॉर द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला। इसके अलावा अगर कोई सेल है और आपको पता है सेल में न्यूक्लियस और यहाँ साइटोप्लाज्म होता है, एंड साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है। साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलर मूवमेंट में मूव करता रहता है बच्चा। एक मिनट, उसको कहा जाता है साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस जो है वो एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट हो गया। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट हो गया। मूवमेंट ऑफ सीलिया इज अ ऑटोनॉमिक मूवमेंट हो गया। एक टेलीग्राफिक प्लांट होता है, टेलीग्राफ प्लांट। ठीक है, आई डोंट नो, मैंने तो बच्चा एक टेलीग्राफिक प्लांट होता है, वो टेलीग्राफिक प्लांट्स में दो पत्तियां ऐसे है। ठीक है, वो दो पत्तियां ऐसे, अब वो पत्तियां क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एकदम जर्क होती है, इस तरह से ऐसे जर्क करती है। तो वो उनके अंदर ये जर्किंग मूवमेंट होता है, यानी एकदम से पत्तियों का इस तरह से चेंज होना, वो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक मूवमेंट। क्योंकि वो पत्तियों को कोई बाहर से स्टिमुलस नहीं मिलती, वो अपने आप मूव करती है। तो टेलीग्राफिक, इंडियन टेलीग्राफिक प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट होता है। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट यानी जिसके लिए स्टिमुलस बॉडी के अंदर ही हो, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं मिल रही, तो उनको ये कहा जाता है साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म का जो कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट होता है वो एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट है। फिर आता है पैराटॉनिक मूवमेंट। पैराटॉनिक मूवमेंट के लिए स्टिमुलस कहाँ से मिल रही है? एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिल रही है। अब ये बाहर एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिल रही है, तो फिर इस मूवमेंट को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर ही रखा था, वो हमने पढ़ ही लिया था। क्या बच्चा, कि या तो फिर ट्रॉफिक मूवमेंट होता है या फिर नेस्टिक मूवमेंट, है ना। तो ये दोनों तो हम लोगों ने कर ही लिया है। ट्रॉफिक मूवमेंट जो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द ग्रोथ। ट्रॉफिक मूवमेंट याद रखना, हरदम ड्यू टू द ग्रोथ, हरदम ग्रोथ की वजह से होता है। और नेस्टिक मूवमेंट जो होता है दैट इज ड्यू टू द चेंज इन द टर्जर प्रेशर, टर्जर प्रेशर के अंदर चेंज होती है। तो
ट्रैफिक मूवमेंट में मैं एक चीज एग्जाम्पल देना चाहूंगी, क्योंकि कल मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रही थी, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया बच्चा, क्या क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ देम शोज द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, कौन सा वाला एग्जाम्पल कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को शो कर रहा है। तो उसमें पहला ऑप्शन था मूवमेंट ऑफ द एंथ्रो, मूवमेंट ऑफ द एंथ्रो, बच्चा वहां भी तो कूलर जिया, तो पहला वाला ऑप्शन क्या था बच्चा कि भाई कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन उन्होंने दे रखा था मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजोइड टूवर्ड्स एग, ठीक है जी। दूसरा उन्होंने क्या दे रखा था, मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट टूवर्ड्स ओव्यूल इन पोलन ट्यूब। तीसरा उन्होंने दे रखा था ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल, और चौथा दे रखा था बच्चा मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टूवर्ड्स स्टिग्मा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा कीमोट्रॉपिज्म के लिए? मैम शायद बी 2। और कोई बच्चा, और कोई बेटा? और किसी को भी नहीं पता? दक्ष, रोहन, मैम सी। सी, और कोई बच्चा? श्रेया, मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। अच्छा ओके। और कोई बच्चा? ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। 3 आएगा। रोहन 3 आएगा, क्यों आएगा बेटा रोहन? सेकंड ऑप्शन में भी है ये क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? आशीष सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? रोहन सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? या अवनी सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? मैम जो मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट है वो तो केमिकल से कुछ रिलेटेड है ही नहीं ना। अच्छा रोहन? मैम शायद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्रोथ ऑफ द पोलर ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, ये सही है। लेकिन ये क्यों नहीं है मूवमेंट ऑफ द मेल गैमेट टुवर्ड्स द ओव्यूल इन द पोलर ट्यूब? हम लोगों ने कहा था कि जो ट्रॉफिक मूवमेंट होता है वो हरदम ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रो करेगा तो ही होगा। तो ये ग्रोथ नहीं हो रहा, मेल गैमेट तो जा रहे हैं, तो मेल गैमेट चल के जा रहे हैं या जैसे भी फ्लो होके जा रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए जहां पे ग्रोथ है वहां वो ऑप्शन रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि टेंड्रिल्स जो होते हैं व्हाई दे गेट कॉइल्ड अराउंड द, या टेंड्रिल्स गेट कॉइल्ड अराउंड द थिक और हार्ड स्टेम, व्हाई, व्हाट डज इट शो? टेंड्रिल्स जो होते हैं वो थिक स्टेम के चारों तरफ कॉइल हो जाते हैं, तो ये क्या शो कर रहा है?
क्या शो करते हैं? टेंड्रिल्स क्या होते हैं? ये ऐसे, एक प्लांट है उसका टेंड्रिल ये इसके ऐसे कर, तो ये क्यों हो जाते हैं? व्हाई इट इज शो? कौन सा मूवमेंट है ये? कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट है? बच्चा ये थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, coiling of tendrils, coiling of tendrils around a hard object, that is the example of thigmotrophic movement. थिग्मो मतलब टच। जैसे ही टेंड्रिल किस में होते हैं बेटा? जैसे कुकुरबिटा फैमिली में घिया तोरी की जो बेल होती है पी में, उनमें पतले से तार जैसे वायर जैसे रहते, थ्रेड जैसा। जैसे ही कोई चीज उसको हार्ड सब्सटेंस मिलती है उसके चारों तरफ वो कॉइल्ड हो जाता, तो वो थिग्मोट्रॉफिज्म, टच होते ही। अब एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि कौन सा वाला मूवमेंट है, तो आप कहोगे थिग्मोट्रॉफिज्म। अब ये पूछ लेंगे कि ये थिग्मोट्रॉफिज्म में वो कॉइल क्यों हो जाते हैं? तो जैसे ये हार्ड सब्सटेंस है और ये सपोज क्या है? टेंड्रिल, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा? वही चीज जो सनलाइट का था ना, यहाँ ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज हो जाएगा अवे फ्रॉम द टच, टच से पीछे की तरफ। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन होएगा तो यहाँ की सेल इलोंगेट होगी, यहाँ की सेल इलोंगेट होगी, यहाँ की कम होगी, तो ये यूं कॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी है कि भाई अगर कॉइलिंग क्यों होती है, तो कॉइलिंग का अगर मैं ये करूं कि ये कॉइलिंग हो रही है, जैसे ही हार्ड सब्सटेंस के आया ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन जब इधर डिफ्यूज होगा तो इधर की सेल ज्यादा इलोंगेट होगी, इधर की कम, तो ये इसको कॉइल कर देगा, ये इस तरह से इसको कॉइल कर। तो ये चीज आ जाती है थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। किसकी वजह से हुआ? वही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर अवे फ्रॉम द टच, तो ये तो थिग्मोट्रॉफिज्म हो गया। एक क्वेश्चन और मेरे उसमें आया और फिर मुझे याद आया कि ये चीज मैंने नहीं करवाई, एनसीईआरटी बुक में ही शुरुआत में दे रखा है कि हमारे अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स 5 हैं। ये शायद मैंने करवाए थे, और उनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। ठीक है, हमारे 5 सेंसरी करवा दिया था, 5 सेंसरी ऑर्गन है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। तो वो 5 सेंसरी ऑर्गन में मैंने आपको बता दिया था बच्चा, गस्टेटो रिसेप्टर किसके लिए है? गस्टेटो रिसेप्टर इज फॉर टेस्ट। गस्टेटो रिसेप्टर इज फॉर टेस्ट। ओके, फोनो रिसेप्टर लाइट, हियरिंग के लिए। फोनो, फोन ऐसे सुनते हैं ना, उससे वर्ड कर रहा है फोनो। फोटो रिसेप्टर विजन, विजन, विजन के लिए। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल, थिग्मो रिसेप्टर टच, म्यूट करो बेटा। नेक्स्ट आता है थर्मो रिसेप्टर, किसके लिए होता है? टेम्परेचर। तो बच्चे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट चीज जो बात आती है बच्चा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जब हमको कोल्ड होता है तो हमें फूड में टेस्ट नहीं आता। इनफैक्ट अब तो ये आएगा कि जब कोरोना हो जाता है तो हमारा टेस्ट चला जाता है ना? बिल्कुल। तो बेटा अगर हमारा टेस्ट चला जाता है, यानी कॉमन कोल्ड भी होता है तो हमारा टेस्ट चला जाता है, या हमें टेस्ट नहीं आता, क्यों नहीं आता? तो यानी फूड अगर हम खा रहे हैं
तो उसका टेस्ट कैसे डिसाइड होता है, कौन कौन डिसाइड करता है हमारे फूड के टेस्ट? मैम ऑलफैक्टरी रिसेप्टर और गस्टैटो रिसेप्टर दोनों साथ करते हैं। दोनों साथ करते हैं, और अगर कोल्ड होता है तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर नहीं करता, इस वजह से गस्टैटो रिसेप्टर टेस्ट डिटेक्ट नहीं करता। हाँ, डिटेक्ट तो करता है लेकिन वो एग्जैक्टली टेस्ट नहीं बता पाता। तो एक्चुअली क्या होता है कि, और इसीलिए जो ठंडी कोई खाना होता है तो उसमें भी हमको टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं आता एज कंपैरिजन टू वार्म और द हॉट फूड। अगर आप वार्म फूड खा रहे हो तो उसमें आपको टेस्टी लगेगा, और ठंडा खाना खा रहे हो तो आपको टेस्टी कम लगेगा, क्योंकि जो ठंडा खाना है उसमें से वेपर्स नहीं बन रहे, और वेपर्स नहीं बन रहे तो वो आपके जो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। आपको जो भी टेस्ट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गस्टेटो रिसेप्टर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई कोल्ड में हमको टेस्ट क्यों नहीं आता, तो आप बताओगे क्यों, क्योंकि टेस्ट दो चीजों से डिसाइड होता है, वन इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड सेकंड इज द गस्टेटो रिसेप्टर। तो ये आप लोगों को इसके अंदर इसको याद रखना ही पड़ेगा, मतलब कि ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था प्लांट्स के केस के अंदर कि भाई किस तरह से क्वेश्चन है, तो उसके अंदर ये यूजुअली पूछ लिया जाता है बेटा कि ठहरो एक मिनट सोचने दो और कौन कौन से, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा था कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट, ऑटोनॉमिक मूवमेंट का पहला एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। मैम पेराटोनिक मूवमेंट। अच्छा, पैराटोनिक में तो दो ही है बच्चा, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेस्टिक मूवमेंट। फिर अपन ने ट्रॉपिक के तो सारे कर ही रखे हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, अभी मैंने थिग्मोट्रॉपिक भी करवाया था, कॉइल हो जाता है बेटा टेंड्रिल का, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। नेस्टिक मूवमेंट में अपन लोगों ने कर ही रखा है बच्चा थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी मतलब कि टच करते ही वो ड्रूप हो जाता है, तो थिग्मोनेस्टी या फिर सिस्मोनेस्टी, टच मी नॉट का, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। फिर एक और दे रखा है बेटा निक्टी नेस्टी। निक्टी नेस्टी, निक्टी नेस्टी का मतलब होता है कि द फ्लावर विच ब्लॉसम ओनली ड्यूरिंग द नाइट। कुछ फ्लावर्स तो नाइट में ब्लॉसम करते हैं और साथ में कुछ फ्लावर डे में ब्लॉसम करते हैं, तो वो रात में क्लोज हो जाते हैं, तो वो भी निक्टी नेस्टी है। यानी रात में अगर वो क्लोज हो रहे हैं और दिन में ओपन हो रहे हैं तो वो निक्टी नेस्टी हुई। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर किसकी वजह से है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर किसकी वजह से है बच्चा? तो किसकी वजह से फ्लावर कब ओपन होएगा, जब इधर के कंपैरिजन में इधर की ग्रोथ ज्यादा होगी तो फ्लावर ऐसे ओपन होगा, यानी इधर के कंपैरिजन में इधर की ग्रोथ ज्यादा, तो फ्लावर ऐसे ओपन होगा। तो इसको कहा जाता है एपिनेस्टिक। एपिनेस्टिक ऊपर की तरफ। देखो अगर क्वेश्चन आए कि फ्लावर की ओपनिंग किसकी वजह से, सपोज ओपनिंग ऑफ फ्लावर, तो उसमें आप कहोगे एपिनेस्टी। एपिनेस्टी क्यों? सपोज ये बर्ड है, ये बर्ड है क्लोज, अब क्या होगा कि यहाँ की वाली ग्रोथ ज्यादा होगी और यहाँ पे ग्रोथ कम होगी, तो क्या होगा कि ये जो ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये इस तरह से चला जाएगा, ये भी ऐसे चला जाएगा, और जब ये ऐसे चला जाएगा तो फूल खिल जाएगा। तो बेटा बात आई कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द एपिनेस्टी। अब पूछे कि अगर फ्लावर क्लोज हो जाता है रात के टाइम में, बंद हो जाता है, तो क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चा, मैम मेरे पास आपकी वीडियो ही नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मुझे आप क्लास में आपकी वीडियो ही नहीं दिख रही आप। आपकी कनेक्टिव। सेकेंड आता है क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर क्लोज हो रहा है तो क्लोज होने के लिए अब यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है और यहाँ कम हो रही है। ग्रोथ का मतलब हुआ कि यहाँ टर्जर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो जब यहाँ टर्जर प्रेशर ज्यादा हो गया और यहाँ का कम हो गया तो उसकी वजह से ये बंद हो जाए।
देखो ये याद रखना, नेस्टिक मूवमेंट हरदम चेंज इन द टर्जर प्रेशर, इसमें टर्जर प्रेशर इधर ज्यादा हुआ था जिसकी वजह से ये ओपन हो गया था। क्लोजिंग ऑफ फ्लावर में यहाँ पे टर्जर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से फूल वापस से क्या हो जाएगा बच्चा, क्लोज हो जाएगा। तो क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, बाहर का टर्जर प्रेशर ज्यादा हुआ नीचे वाले हिस्से का, तो इसको कहा जाएगा हाइपोनेस्टी। तो अगर क्वेश्चन आए क्लोजिंग ऑफ फ्लावर हाइपोनेस्टी, ओपनिंग ऑफ फ्लावर एपिनेस्टी, लेकिन अगर ऑप्शन एपिनेस्टी या हाइपोनेस्टी नहीं है, क्वेश्चन ये आ जाए कि दिन के टाइम में फ्लावर्स खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, तो वो निक्टिनेस्टी। या फिर ये पूछ ले रात में खिलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं, तो भी वो निक्टिनेस्टी ही कहलाए। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है बच्चा आप लोगों के किसके अंदर, नेस्टिक मूवमेंट के अंदर। अगर किसी बच्चे को किसी भी उससे रिलेटेड डाउट है तो बच्चा पूछ लो, मुझे तो ये चीजें आई थी और कोई